हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हमें मैच करना है कॉलम वन और कॉलम टू को। तो कॉलम वन में पहला देख रहे हैं, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ की वजह एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हो गई, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है हमारी, वो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल से पास करती है। ठीक है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल से पास करती है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली प्लेन से जो अगर हम कोई वर्टिकल प्लेन बनाए विच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज विच इज पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल पोल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, इस प्लेन को हम जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा क्यू। बी का देखते हैं, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बच्चों किधर पॉइंट करता है? वो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग पॉइंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल्स के अलोंग जो प्लेन हमारा पास करता है, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो बी का हो जाएगा हमारा, बी का हो जाएगा एस। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में ये जो एंगल है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, द एक्यूट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये सी का हो जाएगा हमारा पी। ठीक है, और डी एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो बच्चों देखिए हमारा ये हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन हो गया, और अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड एच ऐसी है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप हो जाएगा, डी का हो जाएगा हमारा आर। तो मैच कर लेते हैं बच्चों, ए का क्यू, बी का एस, पी का सी का पी और डी का आर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। थैंक यू।